यार पैसों की जरूरत है। गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, कहाँ से लाऊं यार। पॉकेट मनी भी सारी उड़ा दी। हाँ, कमेटी जो डाली थी यार, सोनू भाई से बात। सोनू भाई, हाँ जी भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया सब बता। अच्छा यार, एक बात बताओ यार, वो जो मैंने कमेटी डाली थी उसमें तो पैसे मिल जाएंगे यार? क्यों? यार, तेरी भाभी का जन्मदिन आ रहा है यार, तो तो पार्टी वार्टी देनी थी यार। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा ना हाथ टाइट है। इंटरेस्ट लगेगा। भाई, इंटरेस्ट किस चीज का? भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे ही पैसे हैं। इंटरेस्ट तो लगेगा हाँ भाई। पता है मुझे यार, मेरी लास्ट कमेटी है, वो आखिरी में आनी है साल के, लेकिन पैसे तो मेरे ही है ना यार, देखा जाए तो। पर इंटरेस्ट लगेगा भाई, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है भाई, ले लियो इंटरेस्ट, ले लियो यार। अब मैं क्या बोलूं सोनू भाई, मतलब मजबूरी में फायदा उठा रहे हो। कोई बात नहीं भाई। ठीक है भाई, ले लेना। ठीक है ठीक है, मैं आधे घंटे में तेरे घर के लिए जा रहा हूँ, मुझे पैसे पकड़ो जल्दी से। ठीक है ठीक ओके। है। तो देखा आपने कैसे भैया अपने ही पैसों पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग्स करके जाता है, ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, तो उसमें से एक जो स्पेशल टाइप ऑफ ड्राइंग्स होती है, उस पे बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है और पार्टनर को देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो आइए आज की बोर्ड बूस्टर क्लास में हम पढ़ते हैं कि क्या वो ड्राइंग्स होती है और उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो उससे पहले आपको पता है क्या ड्रिल है? बिना रुके बिना दिमाग से निकालना है बहाना और नाचते हुए बजाना है गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की हमारी बोर्ड बूस्टर क्लास। आज की बोर्ड बूस्टर क्लास में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास का टॉपिक ही इंटरेस्ट है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा, नजरें स्क्रीन पे भी जारी रखिएगा, कान मेरी आवाज की तरफ रखिएगा। चलिए आइए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जाने से पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें अच्छे से पता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर जो है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का या सेम अमाउंट का कैपिटल लगाते हैं, और कैपिटल लगाना जरूरी नहीं भी है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम अपना हार्डवर्क देते हैं, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन अगर कोई कैपिटल लगा रहा है तो उसे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जाता है ताकि हम पार्टनर्स को जो है वो कंपनसेट कर सके जो भी अमाउंट वो बिजनेस में लगा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट्स। ठीक है जी, और ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपका जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भैया जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल सेम लगा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट शेयर डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं, तो आईओसी की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है जी, और ये जनरली किस पे लगाया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है। हमेशा याद रखना, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और अगर कोई वो साल के बीच में लेकर आता है या साल के बीच में लेकर चला जाता है, तो उसके हिसाब से भी इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम देखेंगे। ठीक है जी, मूविंग ऑन डिफरेंट केसेस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, हम प्रोविजन से पढ़कर आ रहे हैं। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि वो चार्ज है और या फिर एप्रोप्रिएशन है, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो एप्रोप्रिएशन है। तो उस पर्टिकुलर केस में लॉस में हम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर इनफ प्रॉफिट है तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, लेकिन अगर इनफ प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल रेशियो या फिर एप्रोप्रिएशन रेशियो में निकालते हैं, जो हम सीखते हैं हमारी एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट वाले केस में। और तीसरा केस जो है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है और उसके साथ ये भी मेंशन्ड है कि ये चार्ज है। चार्ज मतलब कंपलसरी है, तो इसका मतलब है आपको भैया देना ही पड़ेगा। पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म लॉस में है या प्रॉफिट में है, भैया इंटरेस्ट तो है वो है कंपलसरी, वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। जैसा कि हमने देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से फॉलो होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके ओपनिंग कैपिटल के दो मेथड निकल के आते हैं। जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसके हिसाब से ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें हम रिवर्स चलेंगे। ठीक है जी, ड्राइंग्स ऐड होती है, नॉर्मली ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल में माइनस होती है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव जो है वो बदल गया। और उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो है हम माइनस करते हैं। ठीक है, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऐड एंड एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट। और यही अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो इसमें ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल में हम सारी एप्रोप्रिएशन जो है वो उनको मिलने वाली माइनस कर देंगे और उनसे लेने वाली हम ऐड कर देंगे। जैसे ड्राइंग्स वो कैपिटल वाली हो या प्रॉफिट वाली हो, वो दोनों ही हम इसमें
ऐड करते हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनका इफेक्ट डालने के बाद हमें जो कैपिटल मिलती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है और इस ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट का जो भी कैपिटल का रेट होता है वो लगा देते हैं और हमारे सामने बहुत ही एक अच्छे से प्लेटर में परोसा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आप भी अपने कैपिटल पे एक अच्छा इंटरेस्ट देना चाहते हैं, अपने पैसे पे एक अच्छा इंटरेस्ट देना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एडू कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करो। एडू कैपिटल के शेयर्स खरीदने की बात नहीं कर रहा मैं, आपको कह रहा हूं एडू कैपिटल के प्रीमियम कोर्सेज आप चेकआउट करो, जिसमें आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है, एंट्रेंस एग्जाम की क्या तैयारी करवाई जाती है, ठीक है जी, डाउट सेशंस होते हैं और कई सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो एक बार चेक करना और भैया अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा लगे तो जरूर पैसा लगाना, ठीक है जी। उस पे आते हैं अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों लगाया जाता है? देखिए हमें पता है कि ड्राइंग्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके बैंक में पैसा है, ठीक है जी, और आपने बैंक में पैसा जमा करवाया और वही पैसा अगर आप निकाल लो तो बैंक के पास कोई राइट नहीं है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का। ऑब्वियसली जो आपको इंटरेस्ट मिलना था आपके डिपॉजिट पे अब वो कम मिलेगा क्योंकि आपने कुछ पैसा निकाल लिया। तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब पार्टनर अपने ही कैपिटल जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करी हुई है उससे निकाल लेते हैं पैसा तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। उस पर कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। लेकिन यही अगर आप बैंक से लोन लेकर आओ तो बैंक के पास राइट है। तो ऐसे ही जब भी कोई पार्टनर अपने फ्यूचर का जो भी एक्सपेक्टेड शेयर है ऑफ प्रॉफिट वो अगर एडवांस में निकाल ले साल की शुरुआत में, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा एंड में पता चलते हैं, तो अगर साल की शुरुआत में या बीच में कहीं निकाल ले तो फिर फर्म के पास पूरा राइट होता है कि वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। और इसी वजह से आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है क्योंकि ये आपकी इनकम होती है, फर्म की इनकम होती है, और पार्टनर कैपिटल के डेबिट क्योंकि उनसे लेना है। अगर फिक्स्ड मेथड है तो कैपिटल, अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट से डेबिट होगा और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल से डेबिट होगा, ठीक है जी। अब मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत इंटरेस्टिंग है। दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट के साथ आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं और दूसरा होता है आपका एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के पेपर में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट मेथड कब एप्लीकेबल होता है? प्रोडक्ट मेथड तब एप्लीकेबल होता है जब जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो है वो इररेगुलर है, मतलब ना तो आप सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रहे हो और ना तो कोई यूनिफॉर्मिटी आपकी ड्राइंग्स निकालने में वो टाइम पीरियड में, तो हमेशा प्रोडक्ट मेथड यूज होता है। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी ड्राइंग्स है उसको उसके पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं और हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही श्रृंगार करता हुआ हमारे सामने आ जाता है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये टोटल प्रोडक्ट क्या है जो अभी हमने ऊपर निकाला, ड्राइंग्स की अमाउंट मल्टीप्लाई करके आपके पीरियड से, ठीक है जी। उसके बाद आता है एवरेज पीरियड मेथड जो आप बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि काफी इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही मजेदार होता है, तो और आता भी सबसे ज्यादा यही है। आपने अपने एग्जामिनेशन में अभी तक देख लिया होगा जितने भी एग्जामिनेशन दिए, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। तो एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है? एवरेज पीरियड मेथड के लिए दो कंडीशन पूरी होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन, दोनों में से एक नहीं, दोनों कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी एवरेज पीरियड एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसमें क्या क्या होता है? पहला होता है आपका व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, मतलब हर बारी सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। दूसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग्स इज सेम, मतलब मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हर 2 महीने में एक बार। तो जब तक ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी तब तक एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल नहीं है। और एवरेज पीरियड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाता है? टोटल ड्राइंग्स याद रखिएगा क्योंकि काफी सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है जी। टोटल ड्राइंग्स में क्या होता है? आपको दिया होता है कि वो 2000 पर मंथ निकाल रहा है और हर मंथ निकाली उसने तो 2000 इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 इंटू 2 24, ये 24,000 आपका टोटल ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय पे। अब एवरेज पीरियड इज समथिंग न्यू हियर, ठीक है जी। तो अब ये ध्यान से समझेगा, एवरेज पीरियड क्या होता है? एवरेज पीरियड इज मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो ये आपका एवरेज पीरियड होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स क्या सीन है, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स क्या सीन है, ठीक है। तो आप सपोज करिए जैसे उसने एनुअली ड्राइंग्स करी और मंथली करी, क्वार्टरली करी, हाफ ईयरली करी, सबका एवरेज पीरियड अलग होगा। बिगिनिंग करे, मिडल करे, एंड करे, अगेन एवरेज पीरियड डिफर कर जाएगा। तो मैं एक का बताऊंगा फिर हम सारा एक बार ही पढ़ लेंगे। तो मंथली में क्या होता है? मंथली में अगर मैं बोलूं तो वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स करता है। तो अप्रैल टू अगर मार्च वाला आपका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है
तो उस केस में पहली ड्रॉइंग्स करेगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो गए आपके 12 मंथ्स, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट करेगा वो 1 मार्च टू 31 मार्च हो गया 1 मंथ। तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2 विच इज 13 डिवाइड बाय 2 6.5, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप मिडल का देखोगे तो 6, उसके बाद एंड का देखोगे 5.5। क्वार्टरली में 7.5, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर 6 हो गया एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5। मिडल ऑफ हाफ ईयरली को बाय एनुअली सेमी एनुअली दोनों नाम से जाना जाता है। तो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली 9, मिडल ऑफ हाफ ईयरली 6 एंड एट द एंड 3। तो मिडल वाला सबसे इजी होता है क्योंकि सारे सेम है, 6 6 6। कुछ पॉइंट्स का आपने दिमाग में ध्यान रखना है, वो है कि अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आपको नहीं दी हो, ठीक है जी, तो इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होता है, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन अगर वो पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, सपोज करो बिजनेस ही 1 नवंबर को खुला था और 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करना है, तो बिजनेस ही अगर 5 महीने चला तो उस केस में 6 महीने का तो आप इंटरेस्ट लगा ही नहीं सकते, तो उस केस में अकाउंटिंग पीरियड का हाफ हो जाता है विच इज 2.5 मंथ्स। और जब भी पर एनम वर्ड मिसिंग हो, ठीक है, तो उस केस में आपको पीरियड देखना ही नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग देखनी नहीं है, जो भी अमाउंट दे रखी हो ड्राइंग से उस पे आंखें बंद करके आप इंटरेस्ट का रेट लगा दीजिए। 6/12, 7/12 ऐसा कुछ भी पीरियड का ध्यान नहीं रखना, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 9 मंथ्स, मतलब उसने ड्राइंग्स करी लेकिन सिर्फ 9 महीने के लिए करी। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करी है तो उसका एवरेज पीरियड आता है 5, अगर मिडल ऑफ ईच मंथ करी है तो वो आता है 4.5, अगर एंड ऑफ ईच मंथ करी है तो 4। और यही अगर वो ड्राइंग्स करे सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, अप्रैल से स्टार्ट करी सितंबर में खत्म करी, या फिर अक्टूबर से स्टार्ट करी एंड मार्च में खत्म कर दी, तो सिर्फ 6 महीने के लिए, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 3.5, उसके अलावा मिडल ऑफ एवरी मंथ 3 एंड उसके अलावा एंड ऑफ ईच मंथ 2.5। तो ये सारे एवरेज पीरियड याद नहीं होते हैं तो फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, हर एक चीज से आपको सर्व किया जा रहा है, भले ये नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो। ये एडू कैप्टन की खासियत है। अच्छा, एडू कैप्टन की खासियत से याद है, एडू कैप्टन आपके लिए और कई सारे बंदोबस्त करता है। जैसे अगर अभी जो आपका स्टेज चल रहा है उसमें करियर कंफ्यूजन बहुत होती है, तो आप एडू कैप्टन की नो योर करियर वीडियोस जरूर देखिए और उसकी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप उसके करियर डिस्कशंस का पार्ट बनिए। भैया बहुत हेल्प होती है, मेरे को अभी तक हेल्प हो रही है, ठीक है जी। मैं टीचिंग में और डिफरेंट थिंग्स ढूंढ रहा हूं, तो आप भी देखना जरूर। उसके बाद चलते हैं हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो जॉन इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज 1000 पर मंथ रेगुलरली, मतलब यूनिफॉर्मिटी भी हो गया और सेम अमाउंट हो गया, तो दैट मींस एवरेज पीरियड मेथड लगेगा ही लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज 5% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड इफ ही ड्रॉज। तो उसने 3 बना दिए, उसने बोला अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, उसके बाद मिडल ऑफ ईच मंथ है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, एंड उसके बाद एंड ऑफ ईच मंथ है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो आईओडी अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स, अगर वो 1000 रुपए हर मंथ, पीएम मतलब पर मंथ निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई हमारी 12,000 रुपीज। उसके बाद रेट अपॉन 100 मतलब 5/100 इंटू एवरेज पीरियड क्या होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का, वो होता है 6.5 डिवाइड बाय 12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 325, मतलब जॉन को 325 रुपए फर्म को देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम यही मिडल में चलते हैं तो मिडल में क्या हो जाएगा आपका, मिडल में हो जाएगा वही 12,000, टोटल ड्राइंग्स रिमेन सेम। उसके बाद 5/100 इंटू 6/12 क्या हो जाता है 6/12, बिल्कुल सही। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपए, कितना आ जाएगा 300 रुपीज। और यही अगर आईओडी हमें एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालना हो तो टोटल ड्राइंग्स अगेन रिमेन सेम इंटू 5/100 इंटू 5.5 होता है एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो इस केस में आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 275। तो आई होप ये क्वेश्चन से आपको एवरेज पीरियड और क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए रेगुलरली 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, जो कि खत्म हो जाती है 30 सितंबर को। तो इसका मतलब है कि वो अप्रैल से सितंबर तक निकाल रहा है। बी जो है वो 6000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, तो उसकी भी सितंबर में खत्म होगी 6 मंथ्स के लिए। और सी भी 6000 ही निकाल रहा है। ये भैया कोई साजिश है, तीनों ही सेम अमाउंट निकाली जा रहे हैं, बट अपने को क्या, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी,
अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें एवरेज पीरियड सेम अलग हो जाता है, उसके अलावा हर एक चीज सेम रहती है। जैसे अब अक्सर बच्चे इस पॉइंट पे गलती करते हैं कि जब हम टोटल ड्राइंग्स कर रहे हैं तो नॉर्मली आदत होती है इंटू 12 करने की, लेकिन यहाँ उसने ड्राइंग्स ही 6 बार करी है, तो 6000 अगर वो निकाल रहा है एवरी मंथ और सिर्फ 6 मंथ के लिए निकाली है, तो 6 इंटू 6 36,000 आपकी टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 5/100 है, और इस केस में हमारा जो एवरेज पीरियड हो जाता है वो हो जाता है 3.5 डिवाइड बाय 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 525। अब चलते हैं बी की तरफ। बी का आईओडी, इसका टोटल ड्राइंग सेम रहेगा क्योंकि इन्होंने भी 6 महीने के लिए करा है, तो 36,000 इंटू रेट भी सेम रहेगा, इंटू इसमें जो एवरेज पीरियड है क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है फॉर 6 मंथ, तो इसमें 2.5 डिवाइड बाय 12, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 375। और यही अगर हम सी का निकालेंगे तो अगेन टोटल ड्राइंग्स रिमेन सेम, उसके बाद रेट ऑल्सो रिमेन सेम, इनटू अब इसमें आपका जो एवरेज पीरियड है क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ है तो वो 3/12 हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 450। तो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखिएगा, ठीक है जी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है आपके एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे, भैया एकदम सीमेंट की तरह पक्का करना है आपको। तो अगर आपको मजा आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, एडू कैप्टन के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, और ऐसे ही आपके लाइकनेस से, आपके कमेंट से अच्छे अच्छे हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही वीडियोस बनाने का, ठीक है जी। तो तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।